हाईलाइटर और ग्रीन इस तरह की जो स्पार्कल वाली जो टेप आती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे देखिए बरसात इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। संडे का दिन है। वैसे ये छोटी सी मैंने क्लिप बनाई है, वैसे व्लॉग संडे में नहीं बना पाई, फिर बाद में बताऊँगी क्यों नहीं। तो संडे में ना रात से ही बहुत तेज़ बारिश थी। तो ये जो मेरे प्लांट है ये अंदर की साइड रखे होते हैं, तो इन पर ना बारिश नहीं लग पाती। तो बारिश इतनी तेज़ थी और सुबह के टाइम वैसे रिमझिम होने लगी थी, तो मैंने इनको थोड़ा सा ना बाहर रख दिया और ये बहुत ही अच्छे हरे भरे से लग रहे थे देखने में। तो कभी कभी जैसे हल्की बारिश होती है ना, तो मैं उनको बाहर रख देती हूँ। और अब है नेक्स्ट डे और सुबह से ही मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद का है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज दोनों बेडों की बेडशीट चेंज की है, ताकि कल है गणेश चतुर्थी, तो उससे पहले थोड़ी सी ना साफ़ सफाई में भी लगी हुई हूँ। बहुत सारे कपड़े वॉश किए हैं मैंने। तो बस इधर की जो बेडशीट है ये भी चेंज कर दी है, और दूसरा इधर की साइड भी मैंने सारा साफ़ कर दिया। और ये देखिए ये मानू ने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया है। मुझे ये लगाना है लेकिन अभी नहीं लगेगा, इसको अभी यहीं पे रख देते हैं। और आपको दिखाती हूँ दूसरे रूम का हाल। बस मैं आज इस व्लॉग में ना आपको ये दिखा रही हूँ कि बहुत सारा भाई सुबह के टाइम देखो कितना काम फैला हुआ था। तो जिसको मैंने मेरा जो आज काम है ना बहुत लेट हो गया था, 2-2:30 बज गए थे मुझे करते करते। और ये देखिए मैं ना इस जो ये टैडी है ना, इसको कभी कहीं से सिल के ना परेशान होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं से इसकी सिलाई निकलती ही रहती है। और आज ना मैंने अपने स्टोर रूम की भी सफाई की है। बहुत टाइम बाद बहुत सामान फैला हुआ था, बच्चे ज़्यादा करते हैं इसमें ना, इनके सारा जितना भी क्राफ्ट का होता है ना वो भी सारा सामान रखा होता है, और जितना एक्स्ट्रा सामान होता है ना वो स्टोर रूम में होता ही है भाई। तो इसकी आज ना मैंने बहुत अच्छे से सफाई की है। और बाहर दिखा रही हूँ लगी हुई है मशीन, तो एक बार के कपड़े धुले हैं और बाकी धुलने। और बच्चों को भी ना 11 बजे तक स्कूल से लेके आना था, तो बहुत ही काम था आज मुझे। सारा किचन वगैरह सब कुछ देखिए फैला हुआ है पूरा घर। तो बस ये सब समेटना है और मुझे बज गए थे 2:30-3। तो चलिए, तो हाँ जी अब बैठ के खा रही हूँ खाना। थक गई बहुत बुरी तरीके से आज ना, मुझे काम करते करते मैं आपको बताऊँ 2:30 बज गए हैं सच्ची। 2:33 हो रही है और अब जाके खाना खा रही हूँ। खाने में देखो ऐसे दिखाती हूँ, खाने में राइस, नमकीन चावल, और ये है रायता घिया का। वो ही घिया है भाई जो डेली जिसका वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, जूस। तो ये वो ही रायता है, इसमें बस हल्का सा मसाला डाल लिया, बहुत ही टेस्टी लग रहा है वैसे। तो मैं खाना खा लेती हूँ। और आज कल जैसे गणेश चतुर्थी है ना, तो मुझे आज अपने ही आप से मतलब मिट्टी से घर पे ही वो बनाऊँगी, मतलब मिट्टी के ही पार्थिव गणेश जी बनाऊंगी, बहुत ही छोटे से। तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर बने रहना। मैंने ना हल्का सा ही फ़ैन चला दिया है, ताकि मतलब थोड़ा सा हवा लगती रहे। वैसे बैठो तो ये अभी इतनी गर्मी नहीं लग रही, थोड़ा ठीक हो रहा है मौसम। कल बारिश बहुत तेज़ हुई हमारे यहाँ पे भाई। और वैसे तो अगर काम करे ना तो गर्मी बहुत लगती है, जैसे झाड़ू पोछा करे या फिर कपड़े धो के आई तो पूरा मतलब गर्मी लगी थी बहुत तेज़ वाली। और फिर मैं नहाई हूँ, नहा के ही मैंने अब खाना खाया है। मेरा मतलब आज काम ना 2 बज गए हैं मुझे काम करते करते, मेरा काम अब जाके ख़त्म हुआ है। तो चलिए मैं जो बता दूँ जो आपको बताना चाहती हूँ। तो ये देखो ये मिट्टी है, ये लेके आई हूँ, जो जिसमें बेलपत्र लगा हुआ है ना, जिस गमले में शिवलिंग है जहाँ पे, तो वहाँ से ही मैं मिट्टी निकाल के लेके आई हूँ। इसके बनाने हैं मुझे गणेश जी। वैसे मैं बता दूँ हमारे यहाँ पे ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, तो क्या एक बार मतलब 2-3 साल पहले की बात है, मतलब यहीं तो मेरी एक फ्रेंड थी, उनके यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाते हैं। वो बिहार के हैं लेकिन ये महाराष्ट्र में बनता है ये फेस्टिवल। लेकिन आजकल तो देखो सब मनाने लगे हैं, ठीक है। और मतलब अच्छा काम करने में क्या बुराई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि करना चाहिए। अगर कुछ अच्छा कर रहे हो, गलत काम नहीं करने चाहिए, अच्छे काम कर, चाहे जो मर्जी जहाँ से भी सीखने को मिले कर लेना चाहिए। तो मतलब वो करती हैं, वो आज का भी फेस्टिवल मनाती हैं जो आज हरिताली का तीज है। तो आप सभी को भी हरिताली का तीज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जितनी भी मेरी सहेलियां हैं मतलब यूट्यूब पे वही सभी को।
और सबका सुहाग ऐसे ही बना रहे, बस यही मनोकामना है भाई मेरी तरफ से भाई। तो हरितालिका तीज की भी आपको शुभकामनाएं। और दूसरा, जैसे कल से गणेश चतुर्थी है तो उसके लिए मैं अब बनाऊंगी गणेश जी। और हाँ, ये बता रही थी कि मैं क्यों बना रही हूँ। जैसे जब हमारे यहाँ नहीं बनता तो पहली बात तो ये हुआ कि मुझे अच्छे काम करने में मैं ये नहीं सोचती कि हमारे यहाँ नहीं होता तो मैं भी ना करूँ। पहली बात देखो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस टाइम वो मनाती थी ना तो उसे देख के मुझे इतना अच्छा लगता था कसम से, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो ऐसे बैठाती थी गणेश जी को, वो तो वैसे लेके आती थी काफ़ी बड़े सारे, और काफ़ी मतलब विधि विधान से पूजा करती थी, पंडित को बुला के कीर्तन वगैरह सारा कुछ होता था। तो कभी 3 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी इस तरह से। तो एक दिन मैं जैसे कीर्तन में जा रही थी ना उसके घर, तो उसने बोला कि रूबी जैसे आरती करते हैं उस टाइम शायद अभी मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मुझे ये बात ज़रूर याद है कि हाँ उसने मुझे बोला था कि रूबी ना अगर यहाँ पे कुछ मनोकामना वो मतलब मांगते हैं ना गणेश जी से तो वो पूरी होती है। मतलब उसने मुझे इस तरह से बोला। तो फिर मैंने सोचा मैं कि मांगना मांगना तो देख मुझे कुछ है नहीं, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, है ना भाई। और इच्छाएं तो कभी पूरी होने की नहीं, देखो सही बात है, सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा लगता है देख के। तो चलो ये तो बात दूसरी रही, लेकिन फिर भी मैंने ये बोला था कि अगर ऐसा है तो मैं चलिए मैं ये बोलूँगी कि मैं भी आपकी मतलब मेरे घर भी आप आना। तो उसके बाद फिर हम वहाँ पे चले गए पानीपत। तो उससे अगले साल ही फिर मैं गणेश जी लेके आई थी, जबकि मेरे पास छोटे से पहले भी थे, चांदी के हैं, इतने से ही हैं, बिल्कुल नन्हे से हैं, इतने से। आपने देखे भी होंगे, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है इकट्ठी, वो मैं दिवाली पे लेके आई थी। और जब मैं फिर अगले साल मैं बता रही हूँ ना कि मैं वहाँ पे थी पानीपत, तो हम मतलब मैं और जिस घर में मैं रहती थी, जहाँ पे रेंट पे रहती थी, वो दीदी दोनों इकट्ठे लेके आए थे इतने से। तो अब जबकि मेरा कोई मूड नहीं था, मतलब मैं उस बात को ना मतलब ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था कि मैंने कुछ ऐसा बोला भी था कि भाई गणेश जी आप मेरे घर आओ इस तरह से। तो लेकिन पता नहीं भगवान ही उन दीदी से के मुंह से बुलवा रहे थे, क्या बात थी क्या नहीं। तो वो कहने लगी, कह रही नहीं रूबी चल लेके आएंगे, चल लेके आएंगे, सब करते हैं, अच्छा लगता है। तो फिर मतलब मेरा ये भी था कि मैं भाई विसर्जन नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं भगवान जी को मैं एक बार ही ऐसी मूर्ति लेके आऊँगी। और आपने मेरे मंदिर में देखा भी होगा, जितनी भी मूर्तियाँ हैं ना मैं बहुत ध्यान से देख के लाती हूँ। क्या क्या देखती हूँ मैं आज आपको बता दूँ वीडियो में। एक तो उनकी स्माइल देखती हूँ, जो प्रतिमा की जो स्माइल होती है ना वो ज़रूर देखनी चाहिए। दूसरा, फाइबर की नहीं लेती मैं कभी भी, पत्थर में ही लूँगी, या तो पत्थर या फिर पीतल, ठीक है, ताकि मतलब ये चीज़ें रोज़ रोज़ ना खरीदी जाए भाई, कि साल 2 साल बाद फिर वो जैसे हम तिलक वगैरह करते हैं तो भद्दी पड़ जाती हैं, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं लेती। जितनी भी मेरे पास मूर्तियाँ हैं सब जो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखती हैं, मतलब अच्छी देखने में ये लगे कि हाँ, तो इस तरह की मेरे पास मूर्तियाँ हैं भी। वैसे मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपने मंदिर का वो। तो इसी वजह से मुझे जब उन्होंने कहा कि लेके आना है, तो फिर मुझे यही रहा कि अगर मैं गणेश जी को लेके आऊँगी तो मैं विसर्जन नहीं करूँगी, मैं उनको परमानेंट के लिए ही अपने घर में लेके आऊँगी। तो जो मेरे पास गणेश जी की मूर्ति है ना, जैसे मैंने बिठाए हुए हैं देखो बीच में, तो वो उस टाइम लेके आई थी मैं, अब से 2 साल पहले की बात है ये। उसके बाद हम पूजा की हमने 11 दिन तक, उन्होंने भी की, नीचे दीदी ने, उनके सेम हैं दोनों, उनके यहाँ भी ऐसे ही है, मेरे यहाँ भी ऐसे ही है। तो क्या कहते हैं, क्या कह रही थी भूल गई हाँ, तो फिर हमने मतलब पूजा की और फिर मतलब कुछ नहीं किया। उससे अगले साल भी फिर हमने उन्हीं की पूजा की। तो अब की बार वैसे मेरा मन कर रहा है कि ठीक है, मैंने मतलब कहते हैं कि ना करना चाहिए, मतलब अगर मैंने ऐसे बोला था तो विसर्जन भी करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा मैंने उनका तो विसर्जन नहीं कर सकती भाई। अब मैं ये देखूंगी वो चीज़, तो मैं कल जब कहते हैं ना जब पूजा करते हैं उसी टाइम बोलनी चाहिए, 3 दिन के लिए या फिर 5 दिन के लिए, 11 दिन के लिए। 11 दिन के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना बीच में घर जाना पड़ जाता है हमें, और बच्चों की छुट्टी खत्म होते पक्का हमें ऐसी लगता है कि हम घर ज़रूर जाएंगे भाई। तो इसलिए 11 दिन फिर बीच में घर से कहीं जाना नहीं होता। अगर घर में गणेश जी या फिर नवरात्रों में कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये गणेश उत्सव चलता है इसमें भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, मैं कितनी बातें कर रही हूँ आज आपसे। और दूसरी बात क्या कहते हैं, मतलब तभी करूँगी कि भाई 3 दिन के लिए है या 4 मतलब 5 दिन के लिए है। और मतलब फिर इनका विसर्जन करूँगी
और जो वो हैं वो मेरे पास परमानेंट है, तो उनको भी बैठाऊंगी और इनको भी। तो थोड़ा सा अब की बार कर लेती हूँ। जब गणेश जी ने मेरी बीच में ना स्टोरेज फुल हो गया था, तो फ़ोन बंद हो गया था, तो दोबारा स्टार्ट किया है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि मतलब उन जो वो गणेश जी हैं उनको भी बिठाऊंगी साथ में, और छोटा सा ना जैसे मतलब पूरा अच्छे से डेकोरेट करके फिर गणेश जी का उत्सव मनाते हैं। कल आपके साथ भी शेयर करूँगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके साथ नहीं करूँगी। तो फटाफट से मैं इनकी मतलब इस मिट्टी से बना लेती हूँ गणेश जी की प्रतिमा छोटी सी। और हाँ, मतलब बिना देखे नहीं बनेगी, तो फ़ोन पे से देख के ही बनाऊंगी कैसे कैसे बनानी है। तो चलिए बना लेते हैं गणेश जी की प्रतिमा। गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए मैंने सिंपल ही मिट्टी ली है, जो मेरे गमले में मिट्टी होती है शुद्ध, जो जिसमें बेलपत्र का पौधा है ना वो वाली, जहाँ पे शिवलिंग है, तो वही मैंने मिट्टी ली हुई है। वैसे जो चिकनी मिट्टी होती है ना जिससे बर्तन बनते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको ना बहुत ही अच्छे से हाथों से ना गूँथ के, जैसे आटा गूँथते हैं ना, इस तरह से इसको मैश कर करके बिल्कुल ही सॉफ्ट कर लिया था, और बहुत ही सुंदर से बन के मेरे गणेश जी हो गए थे तैयार। तो देखिए ये है गणेश जी। वैसे मुल्तानी मिट्टी की भी बना लेते हैं, पर वो कैसे लगे गणेश जी भाई? अभी धूप में रख के आती हूँ, ऐसे धूप चली गई है, और फिर कलर करेंगे मेरे गन्नू जी। तो अभी मैंने इनको बाहर की तरफ जहाँ पे धूप है वहाँ पे रख के आऊँगी। और धूप आज कभी छाया हो जाती थी, मतलब कभी धूप बादल से हो रखे थे। तो बस मैंने इनको ना यहाँ पे जो ये बाहर की साइड रेलिंग लगी और बीच में जो मतलब इस तरह की दीवार है ना, उन पे इनको बैठा दिया है। और मौसम देखिए, वैसे ना बादल सिर्फ यही है जो सूरज के ऊपर छाए हुए हैं, सिर्फ बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा था, मैंने आपके साथ भी शेयर किया। और नीला नीला आसमान चमक रहा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गणेश जी को बिठा दिया है। अभी थोड़ी देर बाद फिर सूरज निकल आएगा, तो बहुत ही अच्छे से धूप में ये सूख भी गए थे। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। उसके बाद मैं अंदर आ गई, तो देखिए हमारे घर में आज कितने सारे गणपति बाप्पा बनने वाले हैं। बच्चे भी लगे हैं, इनको खेल ऐसा लग रहा है। ये सब मिट्टी में तो होता ही है कि जैसे बच्चों को मन करता है खेलने का। तो उसके बाद जो दोपहर के खाने के बर्तन थे ना वो साफ़ करूँगी, तब तक मेरे गणेश जी हैं वो सूख जाएंगे। बहुत ही तेज़ धूप थी वैसे, जो होती है ना जैसे बादल के बीच में से निकलते हुए एकदम चटकीले वाली, वो वाली। तो थोड़े से चावल बच गए थे, मैंने इनको निकाल दिया है, और साथ में रायता भी था बच गया था, तो इनको रखूँगी फ्रिज में। और ये तब तक ये बर्तन यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। तो बस इस तरह से ही सारा आज काम किया, पूरे ही दिन, आज मुझे पूरा दिन हो गया था। इसी वजह से मैं सोच तो रही थी कि वीडियो डाल लूँगी, आज के आज ही डाल दूँगी, लेकिन नहीं डल पाई भाई, बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि ना जब तक मैंने ये सारा काम किया और फिर साथ में ना बच्चों का जैसे एक ही दिन की छुट्टी थी, तो मुझे ये भी था कि इनको पढ़ाना है और याद कराना है, तो इसी वजह से मैं नहीं वीडियो डाल पाई। तो इसी आज वीडियो जाएगी जिस दिन गणेश चतुर्थी है उसी दिन। तो बस यहाँ पे साफ़ करके अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो गणेश जी के पीछे थोड़ा सा ना डेकोरेशन करेंगे, बैकग्राउंड अच्छा सा बनाएंगे। तो ये मैंने ले लिया है जो केक का वो होता है ना, जिन नीचे का जो बेस होता है, बेस बनाते हैं जिस पे, तो ये वो है, ये मानू के बर्थडे का था, तो ये मैंने निकाल के ना तब का ही रखा हुआ है। और यहाँ पे खूब सारे देखिए फूल मंगा लिए हैं अभिनव से, और साथ में ये हैं आम के पत्ते, और भी बहुत सारे लेके आएगा, अभी गया हुआ है, ये कम ही लेके आया था, फिर मैंने इसको दोबारा से भेजा। और इस तरह से देखिए मैं बहुत ही सुंदर सा पीछे बैकग्राउंड बनाऊंगी। अभिनव दोबारा से लिया, देखो कितने सारे आम के पत्ते, और बिल्कुल एकदम फ्रेश है, बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड बनेगा गणेश जी के लिए। तो मैं इन्हें धो लेती हूँ पहले अच्छे से, और फिर करती हूँ। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इतना मन लग रहा है सच में। पड़ोस में ना जैसे मुझे लग रहा है पिछली गली में भी गणेश जी आए हुए हैं, तो सब ना जैसे ढोल दमाड़े बजा बजा के लेके आ रहे हैं गणेश जी को। अच्छा लगता है, वैसे करते हैं, पहले यहाँ पे नहीं होता था लेकिन अब होने लगा है। तो ये देखिए मैंने बना के इसको तैयार कर दिया है, कितना सुंदर लग रहा है ना। सच्ची बताना कैसा लगा। पता है क्या, मैंने ना इस पर ये जो आती है ना, ये रेड और ग्रीन इस तरह की जो स्पार्कल वाली जो टेप आती है, स्पार्कल वाली बोलते हैं शायद इनको, ये लगाने की कोशिश की। बिल्कुल राउंड में नहीं आ रही थी, इस तरह का शेप आया, लेकिन यहाँ पे जब गणेश जी बैठ जाएंगे तो ये चीज़ छुप जाएगी। कैसा लगा वैसे, अच्छा है ना। तो ये बना दिया, तब तक मैं देखती हूँ गणेश जी भी मतलब थोड़े से सूख गए होंगे, कलर करने लायक हो गया उन पर, तो चलिए वो कर लेती हूँ। और जो अभी बाकी देखो पत्ते काफ़ी सारे बचे हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतने सारे पत्ते बचे हुए हैं, तो इनसे कल जो कलश स्थापना होती है साथ में वो होएगी, और साथ में जो तोरण लगता है दरवाजे पे वो लगेगा। और ये मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
अब कलर कर लेती हूँ। वैसे तो बिल्कुल अच्छे से नहीं सूख पाए थे, पर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, वही इस वजह से तो थोड़ा सा जैसे हल्का सा सूख गए थे, तो मैंने इनके ऊपर पहले वाइट कोट किया वाइट कलर से, जो और अभिनव के जो पेंट है ना इसके अपने पेंटिंग करने के, तो उसी से ही मैंने इनमें कलर किया है। तो जब एक बार वाइट कर दी तो फिर मैं इनको थोड़ी देर धूप में रख के आई थी, और वाइट कलर जब बिल्कुल अच्छे से सूख गया फिर मैंने इन पर अच्छे से ऊपर कलर करना शुरू किया। तो जो इनके नीचे धोती है जिनको मतलब बनाई थी, तो उस पर किया है मैंने ब्लू कलर, और जो स्किन देखो अभी ना वैसे ही मतलब पूरे पे कलर तो कर दिया, लेकिन जैसे आईज बनाते हैं, सूंड की सेव देते हैं, यहाँ पे तिलक करते हैं, हाथ में जैसे मोदक दिया हुआ है, लड्डू मतलब लड्डू या मोदक जो भी समझो करना है, तो ये सब चीज़ें बाकी हैं। और देखो कपड़ों का कितना ढेर लगा हुआ पीछे, वो भी तय बनाने हैं, वो रात में बनेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये वीडियो डाल देती हूँ ताकि आपको टाइम से मिल जाए। टाइम से तो नहीं मिलेगी, शाम ही हो गई है। और चलिए फिर गणपति बाप्पा मोरिया के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे ऐड करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में जो गणेश उत्सव का ही होगा। तो चलिए बाय बाय।